जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, युगांडा में हमले में मारे गए युवा छात्रों के लिए पोप ने प्रार्थना की। युगांडा के पुरोहितों ने नरसंहार को रोकने हेतु शांति वार्ता की अपील की। तालिता कुंभ के द्वारा एशिया में 75,000 से अधिक लोगों को मानव तस्करी से रोका गया। भारतीय कैथलिक धार्मिक नेता ने एकजुटता का आह्वान किया। बेंगलोर चर्च में तोड़फोड़ मामले में संदिग्ध गिरफ्तार। ईसाइयों ने कर्नाटक राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष का अभिनंदन किया। मणिपुर के महाधर्माध्यक्ष ने मणिपुर में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी की कड़ी निंदा की। कोलकाता आर्चबिशप ने कहा, संचार को आस्तिक हृदय से अपनाएं। छत्तीसगढ़ में नकाबपोश लोगों ने कैथलिक पुरोहित को लूटा। अब जानते समाचार विस्तार से। युगांडा के हमले में मारे गए युवा छात्रों के लिए पोप ने प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस युगांडा के एक स्कूल में क्रूर हमले में मारे गए युवा पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। हमले में कम से कम 41 युवा मारे गए और कहा जाता है कि हमलावर पड़ोसी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो भाग गए। पोप फ्रांसिस ने रविवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में देवदूत प्रार्थना हेतु एकत्रित विश्वासियों को शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन युवा छात्रों के प्रति अपना दुख व्यक्त किया जो पश्चिमी युगांडा के एक स्कूल पर क्रूर हमले के शिकार हो गए। पोप ने सभी से कहा कि जहां भी तनाव और युद्ध हो वहां शांति के लिए प्रार्थना करें। युगांडा के पुरोहित ने नरसंहार को रोकने हेतु शांति वार्ता की अपील की। पश्चिमी युगांडा में मोपोंडवे के स्कूल में 40 से अधिक छात्रों की हत्या कर दी गई। कासे धर्म प्रांत के फादर संडे अगस्टिन मरेस्का का कहना है कि निर्दोष लोग एक विस्मृत युद्ध में मर रहे हैं। पश्चिमी युगांडा के एक माध्यमिक विद्यालय पर विद्रोही के हमले में 42 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें से अधिकांश छात्र हैं। छात्रों का भी अपहरण कर लिया गया है और कम से कम 8 गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो विद्रोहियों द्वारा स्कूल में आग लगने के बाद झुलस गए थे। युगांडा के पुलिस अधिकारी ने एलाइंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस के उग्रवादियों को दोषी ठहराया है, जो कांगो के पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित एक समूह है जिसने इस्लामिक स्टेट के प्रति निष्ठा का संकल्प लिया है। तालिता कुंभ के द्वारा एशिया में 75,000 से अधिक लोगों को मानव तस्करी से रोका गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सुपीरियर जनरल द्वारा 2009 में स्थापित नेटवर्क तालिता कुंभ का कहना है कि 2022 में एशिया में 75,620 लोगों को मानव तस्करी से रोका गया। 16 जून को जारी इसकी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एशिया में मानव तस्करी के 9,329 पीड़ितों को सुरक्षा मिली। तालिता कुंभ एक नेटवर्क के रूप में वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी से लड़ती है, रोकती है और जागरूकता पैदा करती है। यह सभी प्रकार की मानव तस्करी के खिलाफ भी वकालत करता है और इसे खत्म करने पर पुरजोर प्रयास करता है। भारतीय कैथलिक धार्मिक नेताओं ने एकजुटता का आह्वान किया। भारत में कैथलिक धार्मिक सभाओं ने अपने नेता के वेकअप कॉल को गंभीरता से लिया है। धार्मिक भारत सम्मेलन के अध्यक्ष सिस्टर मरिया निर्मलीन ने 1 जून को 1,30,000 से अधिक धर्म बहनों, पुरोहितों और 399 मंडलियों के भाइयों को संबोधित एक पत्र में कहा, जब देश हर जगह विभाजनकारी ताकतों से जल रहा है तो हम चुप नहीं रह सकते। प्रेरित कार्मेल धर्म बहन निर्मलीन ने न्याय की मांग कर रहे देश के विभिन्न समूहों के साथ अपनी एकजुटता की घोषणा करके अपने लोगों से अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और भविष्य सूचक भूमिका निभाने के लिए कहा। बेंगलोर चर्च में तोड़फोड़ मामले में संदिग्ध गिरफ्तार। बेंगलोर में पुलिस ने 21 जून को बेंगलोर में एक कैथलिक चर्च में सेंध लगाने में शामिल होने के संदेह में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हथौड़े और क्राउबार से लैस एक घुसपैठी दिन के शुरुआती घंटों में पूर्वी बेंगलोर के कामहली रोड के सेंट पायस एक्स चर्च के परिसर में जबरन घुस गया। बेंगलोर के आर्चबिशप पीटर मचाडो की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, हमलावर ने मुख्य दरवाजे को व्यापक क्षति पहुंचाई, वेदी में तोड़फोड़ की और अपवित्रता के कृत्यों में लगे रहे, जिससे उनके पीछे विनाश का निशान रह गया।
मंदिर को काफी नुकसान हुआ है। मोमबत्ती स्टैंड और फूलों के गुलदस्ते पूरे क्षेत्र में बिखर गए हैं। पुलिस उपायुक्त भीमाशंकर गुलेद के मार्गदर्शन में स्थानीय पुलिस ने लिंगराजपुरम के 29 वर्षीय निवासी टॉम मैथ्यू को पकड़ा और उसके कब्जे से सेंधमारी के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए। कानूनी प्रक्रिया शुरू करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ईसाइयों ने कर्नाटक राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष का अभिनंदन किया। कर्नाटक में ईसाइयों के एक समूह ने राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष यूटी खादर का अभिनंदन किया। उन्हें 24 मई को सर्वसम्मति से कर्नाटक विधानसभा के 23वें अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। कर्नाटक विधानसभा के 224 सदस्यों के लिए राज्य में 10 मई को चुनाव हुए थे। 13 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए गए। 135 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल को आसानी से हरा दिया, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। मणिपुर के महाधर्माध्यक्ष ने मणिपुर में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी की कड़ी निंदा की। मैतेई और कुकी के बीच हिंसक झड़प 6 सप्ताह से जारी है। मणिपुर के महाधर्माध्यक्ष लुमोन ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी की कड़ी निंदा की। इम्फाल में डर, अनिश्चितता और निराशा की भावना व्याप्त है। संघर्ष अपने आप में धार्मिक नहीं है, लेकिन बाहरी ताकतें इसे धार्मिक बनाने के लिए काम कर रही हैं। मैतेई ख्रिस्तियों की सभी कलीसियाएं भी प्रभावित हैं। महाधर्माध्यक्ष ने गुस्से को और अधिक न बढ़ाने के लिए सावधानी बरतने की हिदायत दी है और एकजुटता के लिए अन्य धर्मों को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री की चुप्पी गृह मंत्री के राज्य दौरे के बाद अक्षमता और हिंसा को समाप्त करने में स्थानीय सरकार की अनिश्चितता चिंताजनक है। अधिकारी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और दोष को स्थानांतरित नहीं कर सकते। उक्त बात मणिपुर में 1.5 महीने से लगातार हो रही हिंसा को देखते हुए इम्फाल के महाधर्माध्यक्ष लुमोन ने कही। कोलकाता आर्चबिशप ने कहा, संचार को आस्तिक हृदय से अपनाएं। कोलकाता के आर्चबिशप थॉमस डिसूजा ने 17 जून को फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफिस ऑफ सोशल कम्युनिकेशन FABC OAC द्वारा प्रायोजित वेबिनार में कहा कि संचार के लिए दृष्टिकोण आस्तिक के दिल से होना चाहिए। आर्चबिशप ने कहा, हमें एक आस्तिक के हृदय के साथ संचार को समझने और उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। भारत के कोलकाता के आर्चबिशप ने पॉप बेनेडिक्ट 16वें के 2011 विश्व संचार दिवस संदेश को दोहराया, जिसमें कहा गया था कि विश्वासियों और मसीह की सच्चाई के सबसे गहरे विश्वास मानवीय संबंधों को प्रभावित करने के प्रतिरूपण, हेर फेर और राय के एकाधिकार को रोकेंगे। छत्तीसगढ़ में नकाबपोश लोगों ने कैथलिक पुरोहित को लूटा। छत्तीसगढ़ में रायपुर महाधर्म प्रांत के अंतर्गत 3 नकाबपोश लोगों ने दिन दहाड़े एक पुरोहित को लूट लिया। महासमुंद जिले के बागबाराह में अवेला के सेंट थरेसा के पल्ली पुरोहित फादर वर्गीस थेक्कुट ने 20 जून को बताया, मैं किसी भी तरह सुरक्षित हूँ। यह पल्ली राज्य की राजधानी रायपुर से 79 किलोमीटर पूर्व में है। 18 जून को घुसपैठियों ने 2 पहिया वाहन पर भागने से पहले फादर वर्गीस से बंदूक की नोक पर लगभग 1,30,000 रुपए लूट लिए। पुरोहित ने कहा, शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में जरूरतमंद छात्रों की मदद करने और हमारे मिशन क्षेत्रों की खेती के लिए मैंने अपने पास बहुत सारा पैसा रखा था, जो मेरे व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा दान किया गया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।